श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि गुरुजी बताइए पंचक के बारे में। ये पंचक जो है दो तरह के होते हैं, एक सूर्य गणना के अनुसार, एक चंद्र गणना के अनुसार। चंद्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है तब पंचक लगता है, और जब सूर्य के से जब हम गणना करते हैं तो वो सूर्य की गतांश, और उस सूर्य की गतांश में 15, 12, 10, 8 और 4 जोड़ करके उसे हम 9 से भाग करते हैं, और उसके बाद जो शेष आता है उसके अनुसार पंचक का साधन किया जाता है। तो आज सूर्य के अनुसार जो पंचक निकाला जाता है उसके बारे में हम गणना करेंगे। क्योंकि आप लोग जब विवाह मुहूर्त निकालते हैं, विवाह मुहूर्त के समय आप लोग देखते होंगे कि पंचांगों में लिखा रहता है मृत्युवाण योग है, इसलिए विवाह इसमें वर्जित है। मृत्युवाण लिखा रहता है या मृत्यु पंचक लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या, उसको साधन आप लोग कैसे करेंगे। उसके अलावा भी कहीं चोर पंचक लिखा रहेगा, मृत्यु पंचक लिखा है, राज पंचक लिखा हुआ है। ये सब साधन कैसे करते हैं, आज इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसे आप लोग कमेंट करके पूछा था, ऐसा वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद समझ में नहीं आई थी उसकी गणना कैसे करते हैं। तो गणना भी समझाऊंगा और इसके जो परिहार हैं, कब क्या विचार करना है, ये सारी चर्चा करते हैं आज हम। तो हम आज आपको बता रहे हैं कि विवाह आदि कार्य जो हम करते हैं उसमें कौन से पंचक वर्जित हैं। तो ये ध्यान रखो, पहले तो हमें पता होना चाहिए पंचक हम साधन करेंगे कैसे। पंचक साधन के लिए सूर्य का जो भी गतांश हो, गतांश मतलब जो बीता हुआ अंश है वो गतांश कहलाता है। सूर्य जब राशि में गोचर कर रहा है जो उसका अंश होगा वो आप नोट कर लेंगे। तो सूर्य के गतांश में 15 जोड़ना, 12, 10, 8 और 4, इसको 5 जगह अलग अलग जोड़ोगे। 15 में जोड़ना है, 12 में जोड़ना है, 8 में जोड़ना है, 10 में जोड़ना है, 8 में जोड़ना है और 4 में जोड़ना है। अलग अलग जोड़ना है, अलग अलग जगह जोड़ लेना। और फिर उसको जो योग फल आएगा उसको आप 9 से भाग कर देंगे। 9 से भाग करने के बाद जो आपका शेष आए उसके अनुसार पंचक का नाम है। अगर आपका शेष 1 आता है तो रोग पंचक कहलाएगा। शेष आपका 2 आएगा तो अग्नि पंचक। आपका शेष 3 है तो राज पंचक, इसी को नृप पंचक कहते हैं। शेष आपका 4 आएगा तो रोज चोर पंचक, और आपका शेष अगर 5 आता है तो मृत्यु पंचक कहलाएगा, मृत्युवाणी बन जाता है। अब इसी को हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। आप लोगों के पास नया पंचांग आ गया होगा। हृकेश पंचांग में मैंने देखा कि उसमें 4 मई 2023 को मृत्युवाण योग लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने सूर्य जो स्पष्ट दिया हुआ है, सूर्य स्पष्ट दे रखा उन्होंने 0, 18, 59, 33, ये सूर्य स्पष्ट है सुबह का, यानी 4 मई का। और जो यहाँ हमारा ये मृत्युवाण जो प्रारंभ हो रहा है उसका समय दे रखा है 5:40 सुबह। अब हमको ये देखना है कि इसके अनुसार हमको साधन करना है कि कौन सा पंचक है, क्या इसमें कौन सा पंचक दोष लागू होता है। तो आप देखो, पहले सूर्य स्पष्ट देखिए कि 0 राशि, 18 अंश यानी 59 कला। 59 कला का मतलब 1 कला, यानी 1 मिनट जुड़ते ही ये 19 अंश हो जाएगा। समझ रहे हैं? 1 मिनट, यहाँ क्या लिखा है 59 कला। 59 कला में भी 33 है, उसमें भी 30 ही सेकेंड आप और जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा 19 डिग्री हो जाएगा। यानी जो टाइम सूर्योदय स्पष्ट कब दिए जाते हैं, सुबह 5:30 बजे के दिए जाते हैं। सभी ग्रहों के स्पष्ट पंचांगों में सुबह 5:30 के दिए जाते हैं। तो सुबह 5:30 बजे ये क्या है 19 डिग्री कर लेगा, और 19 डिग्री के बाद जो है आगे जो गणना शुरू होगी, 20वीं डिग्री जो चलेगी वो 4 मई को चलेगी पूरे दिन। तो 4 मई में मृत्युवाण योग है। तो अब आपको साधन क्या करना है, तो आपका गतांश क्या बनेगा 19 डिग्री। यहाँ 0, 18 लिखोगे तो गलती हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर 59 कला निकल गया है और 33 बिकला भी निकल गया है। यानी 33 सेकंड जुड़ते ही, 27 सेकंड इसमें जुड़ते ही ये 60 हो जाएगा, और 60 होते ही 1/19 हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि केवल 30 सेकंड के बाद ही
यानी 27 सेकंड के बाद ये चेंज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये 19 डिग्री ले लेंगे, यानी 5:30 के बाद जो कंडीशन आ रही है ये 19 डिग्री हो जाएगी। 19 डिग्री के बाद सूर्य आगे गोचर करेगा तो गतांश क्या बनेगा आपका, 19 डिग्री बनेगा। यही चीज़ आप लोगों को शायद समझ में नहीं आई थी पिछली वीडियो में, यही मुझे आपको समझाना था। इसे आप समझ लो किस तरह से आप लोग गतांश लेंगे। तो गतांश में एक गणना करनी भी आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सूर्य कितने अंश व्यतीत हो चुका है। ये नहीं कि 18 डिग्री के तो आपने 18 जोड़ लिए और 15-14 इस तरह से जोड़ते चलो, जो गलती कर दोगे। उसमें देखोगे ये जो गतांश है, ये गतांश में जो आपका कला आ रहा है उस समय वो कितनी डिग्री व्यतीत हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ 19 डिग्री आ रहा है, उसके 19 डिग्री बाद की जो गणना है वो चल रही है, वो पूरे दिन यही चलेगी। यानी कि 19 डिग्री गतांश 19 डिग्री व्यतीत हो जाएगा और 20वीं डिग्री उसकी सूर्य की चलेगी, जो सूर्य स्पष्ट पूरे दिन रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा। अब इसमें हमने क्या किया कि 19 डिग्री में 15 जोड़ा, 19 में 12 जोड़े, 19 में 10, 19 में 8, 19 में 4। इस तरह मैंने बताया कि 15, 12, 10, 8 और 4 जोड़ना है किसमें, गतांश में, जो गतांश आपका होगा। अब 19 ये है 15, 19 15 कितने हो गए 34, 19 11 31, 19 11 29, 19 8 27, 19 4 23। इन सभी को हमने 9 से भाग कर दिया। 9 से भाग करने पे 34 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो 9 से भाग करेंगे तो 9 त्रिक 27, 27 में और 34 में से 27 निकालेंगे, जैसे शेष आपका 7 आ गया। इसी तरह 9 से भाग करा आपने 31 में तो 9 त्रिक 27 बचेगा 4, शेष आपका 4 आ जाएगा। 9 त्रिक 27 शेष आपका यहाँ 2 आ गया। 9 त्रिक 27 पूरा कट जाएगा, शेष 0 हो जाएगा। और 9 दूनी 18 और शेष आपके बचे 5। अब हमने देखा शेष अगर 7 आया है तो शुभ है, क्योंकि ध्यान रखो मैंने बताया शेष 1 आने पर रोग पंचक होगा, 2 आने पर अग्नि पंचक है, 3 आने पर द्रव्य पंचक है, 4 पर चोर पंचक है और 5 पर मृत पंचक कारक है। तो हमने देखा शेष हमारा यहाँ क्या है 4, जहाँ पर शेष 4 आएगा वो क्या हुआ 4 पर चोर पंचक। तो यहाँ पे आप लिख देंगे चोर पंचक है। जहाँ पर शेष आपका 2 आया है, 2 पर आपका कौन सा है अग्नि, तो आपने अग्नि पंचक लग डाल दिया। फिर आपका शेष यहाँ 0 है, ये भी शुभ रहेगा। जहाँ पर शेष आपका ये 5 आया है तो शेष 5 पर क्या होगा आपका मृत्यु पंचक। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ 4 मई 2023 को जो हमने स्पष्ट लिया उसमें क्या कौन सा पंचक शुरू हुआ, एक तो चोर पंचक है उस दिन, अग्नि पंचक है और मृत्यु पंचक। ये 3 तरह के पंचक उस दिन ये पंचक दोष हैं। और ये जो है कि जो इनका किस में वर्जित है अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। अब आपको हमने बता दिया, आपने साधन कर लिया कि चोर पंचक, अग्नि पंचक और मृत्यु पंचक 3 पंचक जो है उस डेट में है, यानी 4 मई 2023 को ये दोष लागू है। तो हमें देखना है कि जैसे हम कोई जनेऊ संस्कार करते हैं, अगर आप जनेऊ संस्कार किसी बच्चे का उस दिन करा रहे हैं किसमें 4 मई 23 को, तो उसमें हम नहीं करा रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए कि जनेऊ संस्कार में आप करा रहे हैं तो उसमें रोग पंचक आप देखेंगे। अगर आप मकान बना रहे हैं तो उसमें अग्नि पंचक देखा जाता है। राज सेवा है उसमें नृप पंचक देखा जाता है। यात्रा में आपका चोर पंचक है और विवाह में मृत्यु पंचक वर्जित है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे कि कहीं जनेऊ संस्कार कर रहे हैं और उस समय रोग पंचक लगा हुआ है, जैसे हमने ये साधन किया उस समय अगर रोग पंचक होता तो वो वर्जित माना जाता। इसी तरह आप मकान बनाने जा रहे हैं और उस दिन आपने जब ये साधन किया उस दिन अब उसमें क्या है अग्नि पंचक लगा हुआ है तो आप मकान नहीं बनाएंगे, वो वर्जित है। इसी प्रकार कोई राजकीय कार्य के लिए आप जा रहे हैं, कोई राजकीय कार्य आपका है, प्रशासनिक कार्य है और उस दिन ये दोष लगा हुआ है, नृप पंचक लगा हुआ है, तो क्या करेंगे उस दिन उस कार्य को आप करने नहीं जाएंगे, उसमें अड़चन बाधा पैदा हो जाएगी। मान लो चोर पंचक लगा हुआ है
मान लो जैसे 4 तारीख को कोई यात्रा करने जा रहा है, चोर पंचक लगा हुआ है, तो उस समय उसको यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर उसके चंद्रमा भी उस दिन खराब हो गए और उसने यात्रा कर ली तो कोई ना कोई नुकसान उसको हो जाएगा। इसी तरह विवाह में क्या है, मृत्यु पंचक, यानी जो ये जैसे हमने देखा 4 तारीख को क्या है, मृत्युवाण योग है, तो विवाह में वर्जित है। यानी 5 तारीख को आप विवाह का कार्य नहीं कर सकते, इस 4 मई को विवाह कार्य एकदम से वर्जित है। तो इस तरह से ध्यान लिया आपने अपने कि जनेऊ संस्कार है तो रोग पंचक देखना है, मकान के लिए अग्नि पंचक, राज्य सेवा के कार्य में नृपंचक, यात्रा के लिए चोर पंचक और विवाह में मृत्यु पंचक वर्जित है। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। अब अगला स्टेप समझ लीजिए कि रात्रि में इसका परिहार है कि रात्रि में रोग व चोर पंचक देखना चाहिए। अगर रात्रि का समय है, रोग व चोर पंचक लगा हुआ है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि कोई यात्रा संबंधित कार्य है या कोई बीमार पड़ गया, ऑपरेशन संबंधी कार्य है, वो आप नहीं करेंगे। उससे क्या आगे परेशानी बढ़ जाएगी। रात्रि का समय हो और रोग पंचक लगा हुआ है, चोर पंचक लगा हुआ है, तो उस समय आप रोग संबंधी कोई इलाज नहीं करेंगे। दवा लेनी है तो सुबह ले सकते हो, आप रात्रि में नहीं लेंगे। या चोर संबंधी कहीं आप यात्रा जा रहे हो, यात्रा करने जा रहे हैं, रात्रि में समय रोज पंचक लगा हुआ है, रोग पंचक लगा हुआ है, तो आप यात्रा नहीं करेंगे, उसमें दिक्कत आएगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट समझ लीजिए, दिन में नृप पंचक लगा हुआ है, आपने साधन किया, उस कोई डेट है उसमें नृप पंचक लगा हुआ है, नृप पंचक लगा हुआ है और आपने दिन में यात्रा करी, तो उसमें क्या होगा कि राजकीय यानी राजकीय कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और उसके बाद रात दिन जो अग्नि पंचक है, ये हमेशा देखा जाता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये दोनों में ही वर्जित है, हमेशा वर्जित रहता है। अगर अग्नि पंचक लगा हुआ है तो अग्नि संबंधी, मैंने बताया अग्नि किस संबंधी, क्या मकान से संबंधित आप कोई कार्य नहीं करेंगे। और दोनों संध्याएं हैं, दोनों संध्या को होते एक सुबह एक शाम। मैंने आपने क्या बताया कि कोई फेरे कराने आप बैठ गए, गौधुल वीला आप समझ करके करा रहे हैं, लेकिन उसमें मृत्युबाण लगा हुआ है और गौधुल वीला में आप संस्कार कराने बैठ गए, मृत्युबाण योग बना हुआ है, तो वो क्या है, वो वर्जित है। मृत्युबाण योग हो और चाहे संध्या गौधुल वेला ही क्यों ना हो, या सुबह 4 बजे से लेकर के जो हमारा समय ब्रह्म मुहूर्त का है वही समय क्यों ना हो, वो भी वर्जित रहेगा। यानी दोनों संध्याएं में ये मृत्यु पंचक जो है ये वर्जित है, इसमें बिल्कुल कभी करना करें। नेक्स्ट समझ लीजिए, अब वार के अनुसार समझ लीजिए कि मान लो शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन है और नृप पंचक लगा हुआ है, तो आप किसी भी प्रशासनिक कार्य को नहीं करेंगे। ये वार के अनुसार भी समझ लीजिए कि शनिवार का दिन है, नृप पंचक लगा हुआ है, तो भी आप कोई कार्य नहीं करेंगे। वार के अनुसार वर्जित चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ। बुधवार का दिन है और मृत्यु पंचक लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, मृत्यु पंचक क्या है, बुधवार क्या हो गया, बुधवार का दिन है मृत्यु पंचक, यानी किसी को कोई शारीरिक कष्ट है, व्याधियाँ है और उसने ऑपरेशन करा लिया, मृत्यु पंचक लगा हुआ, तो क्या होगा, उसकी कष्टी बढ़ जाएगी, उसकी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। मंगलवार का दिन है और चोर पंचक या अग्नि पंचक लगा हुआ है, तो उसमें हमको न यात्रा करनी है न मकान बनाना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दिन मंगलवार हो, चोर पंचक हो और अग्नि पंचक हो, तो चोर पंचक में हमें यात्रा नहीं करनी है, अग्नि पंचक मकान संबंधी कार्य हमको नहीं करना है, ये वर्जित है। नेक्स्ट समझ लीजिए, रविवार का दिन है, रोग पंचक वर्जित है। दिन रविवार है और किसी की दिक्कत आ गई, रोग है, रोग संबंधी कोई परेशानी है, तो उसके निदान के लिए आप जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें जो हम पंचक देखते हैं, पंचक विचार जरूरी है। जिस तरह हम सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा के अनुसार 5 पंचक होते हैं नक्षत्र, धनिष्ठा आदर्श लेकर रेवती तक। जब चंद्रमा गोचर करता है धनिष्ठा आदर्श लेकर कुंभ और मीन राशि में, तब पंचक का दोष लगता है। उसमें क्या है, दाह संस्कार है, तृण है, ये सब मैंने आपको बता रखा वीडियो में, वो कार्य नहीं करते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य गोचर करता है
जब सूर्य गोचर करे उसके जो भी गतांश हैं वो तो रोज़ के हमें देखने हैं, जो भी गतांश होंगे उसके गतांश में आप क्या करेंगे, जिस दिन का भी आपको निकालना है, ये ध्यान रखो, जिस दिन भी आपको किसी कार्य के लिए जाना है, किस कार्य संबंधी, चाहे वो राज्य आपको योग बता दिया मैंने, चाहे वो रोग संबंधी है, मकान संबंधी है, प्रशासनिक कार्य है, यात्रा करनी है या विवाह संबंधी, इस कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो आपको ये पंचक का विचार कर लेना चाहिए। पुनः समझ लीजिए, यदि आप रोग की बीमारी है, मकान बनाने जा रहे हैं, कोई प्रशासनिक कार्य करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं या विवाह संबंधी कार्य करने जा रहे हैं, तो सूर्य के अनुसार, सूर्य के गतांश के अनुसार पंचक विचार आपको कर लेना अनिवार्य है। इसलिए ये चीज़ समझाई गई है कि आप अमृत पंचक किस तरह से आप साधन करेंगे, वो आपको साधन करना मैंने बता दिया। अब आपको उदाहरण के द्वारा, आपने जो उदाहरण लिया था, अब इसके अनुसार आपको अब समझा देते हैं। अब जैसे ये था कि 4 मई को क्या है, चौर पंचक लगा हुआ है। अभी जो मैंने बताया था कि यहाँ 19 डिग्री के बाद 20वीं डिग्री चल रही है, तो एक सूर्य जानते हो एक दिन में 1 अंश ही चलता है, यानी प्रतिदिन सूर्य 1 डिग्री चलता है, तो पूरे दिन ये रहेगा। तो इस पूरे दिन में चौर पंचक है, और इस चौर पंचक में अगर किसी को यात्रा करनी पड़ गई, उसका चंद्रमा भी उस दिन खराब है, तो क्या होगा, उसके लिए वो दिक्कत दे देगा, परेशानी कर दे, उसको यात्रा नहीं करनी चाहिए। किसी का चंद्रमा खराब हो और चौर पंचक भी है तो उसको यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे है अग्नि, यहाँ पे क्या है, अग्नि पंचक भी है उस दिन। अब इस दिन 4 तारीख को, 4 मई को कोई अपना मकान बनाना चाह रहा है, मकान संबंधी कोई कार्य करना चाह रहा है, तो क्योंकि यहाँ अग्नि पंचक है तो उसको नहीं करना चाहिए, मकान संबंधी कार्य उस दिन उसको नहीं करना चाहिए, वर्जित है। जैसे मृत्यु पंचक है, मृत्युवाणी योग बना हुआ है, ये मृत्यु पंचक है। अब यहाँ विवाह संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए, वर्जित है। मैंने बताया कि यहाँ मृत्यु पंचक का मतलब हो गया कि विवाह संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए पूरे दिन। अगर करता है कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी है, बाधियाँ हैं, कष्ट है, वो पैदा कर देगा। अब आप लोगों को अब भी कोई दिक्कत रह गई हो, किसी भी वीडियो में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, समझ में नहीं आ रही पुरानी वीडियो में, क्योंकि पहले बोर्ड हमारा छोटा था, उसमें जो वर्ड हमने लिखे थे उसमें भी दिक्कत थी, आवाज़ों में भी पहले दिक्कत आती थी, पहले माइक वगैरह नहीं थे, तो इस तरह से दिक्कत आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पुरानी वीडियो में आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसकी नई वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा आप लोगों को, और विस्तृत रूप से समझा दूंगा। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जिससे आप लोग जो है समाज की अच्छी तरह से सेवा कर सकें, अच्छे विद्वान बन करके समाज की सेवा कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।